अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ ऑफ रफी सिक्योरिटीज मोहम्मद हुज़ैफा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। केसी हंड्रेड इंडेक्स की बात करें तो फर्स्ट हाफ हम लोगों ने पॉजिटिव देखा, लेकिन लो एक्टिविटी के साथ देखने को मिल रहा था। लेकिन जैसे ही जब जो है वो खान साहब की सज़ा का फैसला सुनाया गया, तो उसके बाद जो है वो मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस आता हुआ हम लोगों ने देखने को मिला और वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए नजर आए। इंडेक्स के अंदर खासतौर पर सेकेंड हाफ के अंदर ज़बरदस्त किस्म की ओपनिंग हुई और ज़बरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम हमें अपसाइड के ऊपर कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। आज का लो हम लोगों ने 1,13,571 के लेवल के करीब देखने को मिला, जहां पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बताया था 500 का लेवल, 1,13,500। इंडेक्स बिल्कुल उसके पास से ही जो है वो रिबाउंड होता हुआ नजर आया। इंटरडे टर्म्स के ऊपर इंडेक्स ने 264 पॉइंट लूज किए थे, लेकिन फिर जो है वो मोमेंटम पकड़ते हुए नजर आया इंडेक्स, और जो है वो अपसाइड के ऊपर कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। आज की क्लोजिंग जबरदस्त किस्म की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। 1,15,272 के लेवल के ऊपर हम लोगों ने क्लोजिंग देखी है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 1435 पॉइंट गेन करता हुआ नजर आया है। पिछले 2 दिन के अंदर हम लोगों ने नेगेटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली थी और वॉल्यूम भी जो है वो डल होते हुए नजर आ रहे थे। मार्केट के अंदर पार्टिसिपेशन जो है वो कम होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन जैसे ही ये अनाउंसमेंट आई खान साहब की, उसके बाद जो है वो कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता हुआ नजर आया, मार्केट के अंदर वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आया और एक अच्छा मोमेंटम जो है वेबसाइट के ऊपर बनता हुआ नजर आया है। पिछले कुछ दिनों से जो है वो जो एक कंसोलिडेशन रेंज स्टक हुई हुई थी, मार्केट उस रेंज को जो है वो ब्रेक करती हुई नज़र आई है। आज अगर हम लोग देखें इंडेक्स में, तो वॉल्यूम लीडर की अगर बात की जाए तो WTL हब पावर ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मोमेंटम बनाया है और एक ब्रेकआउट भी होते हुए देखने को मिला है। ज़बरदस्त किस्म का ब्रेकआउट हुआ है, ट्रेंड लाइन से काफ़ी टाइम से रिजेक्शन ले रहा था। जब से इसने ये फ्लैग पैटर्न के टारगेट कंप्लीट किए थे 170 के लेवल के पास, वहाँ से फिर सेलिंग प्रेशर आया और फिर जो है वो ट्रेंड लाइन के पास से बार बार रिजेक्शन आ रही थी। कंसोलिडेशन करके आज इसने रीबाउंड किया है, ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है, वॉल्यूम भी ज़बरदस्त जनरेट होते हुए नजर आए। उसको आगे डिस्कस करते हैं। हैसहोल दीवान फारूक मोटर कल जो ब्रेकआउट हुआ था 45 से ऊपर, आज भी जो है वो मोमेंटम अपसाइड के ऊपर इसके अंदर कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। और सिटी फार्मा भी जो है वो ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। ज़बरदस्त किस्म का 74 का जो डबल टॉप की फॉर्मेशन बन रही थी, थोड़े टाइम से रिजेक्शन ले रहा था, आज उसको ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला, कैप लगते हुए देखने को मिला। ज़बरदस्त किस्म की एक्टिविटी इंडेक्स के अंदर जो है वो जनरेट होती हुई नजर आई है। खासतौर पर गाल को देखें तो ज़बरदस्त किस्म का जो है वो आज इसके अंदर ब्रेकआउट देखने को मिला। अपने ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल के ऊपर इसकी क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली, कैप लगते हुए देखने को मिला। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर की बात करें तो UBL ने ऑलमोस्ट 200 पॉइंट इंडेक्स में ऐड किए हैं। पावर 179 पॉइंट, लकी सीमेंट 83 पॉइंट, PPL OGDC भी आज रिबाउंड होते हुए नजर आए 75 पॉइंट, OGDC ने 66 पॉइंट, पाक ऑयल पे 65, BHL 63, PSO 61, सिस्टम 55, FFC 52। सल पाकिस्तान ने भी ज़बरदस्त किस्म की मोमेंटम बनाया, आज अपसाइड के ऊपर कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। ज़बरदस्त किस्म की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है, ट्रेंड लाइन की डिस्टेंस को ब्रेक करता हुआ नजर आया है। 50 पॉइंट इसने ऐड किए हैं। ईफर्ट जो है वो अब मोमेंटम बनाता हुआ नजर आ रहा है कंसोलिडेशन के बाद। आने वाले दिनों के अंदर इसके अंदर भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बन सकता है अपसाइड के ऊपर। 40 पॉइंट इसने ऐड किए हैं। लूजर साइड की अगर बात की जाए तो MEHT 18 पॉइंट, JDWS 10 पॉइंट, FABL 7 पॉइंट, नेशनल बैंक 6 पॉइंट के करीब जो है वो लूज करते हुए नजर आए हैं। इंडेक्स में कैंडल देखें तो बुलिश कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के पास से जो है वो इंडेक्स रिबाउंड होता हुआ नजर आया, वॉल्यूम भी जो है वो इंक्रीज होते हुए नजर आए। आज केसी 100 इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 212.258 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 176.924 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 35.34 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखे हैं, और अगर ये परसेंटेज में देखा जाए तो 19.9, ऑलमोस्ट 20% जो है वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए नज़र आए हैं। इंडेक्स को देखें ना तो ये एक 23 EM है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, जो कि इंडेक्स ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होल्ड किए हुए सितंबर के स्टार्ट से ही। ठीक है, सितंबर 2024 के स्टार्ट से 23 EMA से सपोर्ट लेके इंडेक्स चल रहा है। ट्रेंड लाइन की सपोर्ट और वीकली बेसिस के ऊपर भी अगर हम लोग देखें ना, तो वीकली बेसिस के ऊपर भी इंडेक्स की जो फॉर्मेशन बन रही है कंसोलिडेशन रेंज की, तो इस पैटर्न इस चैनल के अंदर इंडेक्स जो है वो स्टक हुआ हुआ है। इन चैनल का जो है वो टॉप को बिल्कुल टेस्ट करके जो है वो इंडेक्स रिबाउंड होता हुआ नजर आया है। लास्ट वीक हम लोगों ने देखा था कि इंडेक्स के अंदर प्रेशर आता हुआ देखने को मिला था। 4,339 पॉइंट नेट बेसिस के ऊपर लूज होते हुए देखने को मिले थे। इस वीक जो है वो बुल्स रिबाउंड होते हुए नजर आए हैं, पॉजिटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। लेकिन वॉल्यूम देखें हम लोग तो वॉल्यूम जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो लगातार कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। दिसंबर के स्टार्ट से जो है ना वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर हम लोग देख रहे हैं कि वॉल्यूम जो है वो डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर है। इस वीक हम लोग अगर हम लोग देखें इस वीक देखें तो लास्ट वीक के मुकाबले में इस वीक हम लोगों ने वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं, लेकिन
इस वीक हम लोगों ने इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं, लेकिन लास्ट वीक अगर हम लोग देखें तो लास्ट वीक के मुकाबले में जो है ना वो पीछे दिसंबर से देखें तो वो दिसंबर से जो है ना वो कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वीक भी हम लोगों ने जो है वो कम होते हुए देखने को मिले, सॉरी माजरत के साथ, इस वीक भी जो है वो हम लोगों ने कम होते हुए देखने हैं। वॉल्यूम जो अगर हम देखें इस वीक हम लोगों ने 1011 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट वीक हम लोगों ने जो है वो 1500 मिलियन वॉल्यूम का करीब काम देखा था। लास्ट वीक के मुकाबले में अगर वॉल्यूम कंपेयर किया जाए तो 50 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे, और अगर ये परसेंटेज में देखा जाए तो 3.8% जो है वॉल्यूम हम लोगों ने कम जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। वीकली बेसिस के ऊपर ये चैनल की रेंज, ठीक है, अगर हम लोग ये देखें, मैं अगर जूम करके बताऊँ बड़ा करके, ये देखें ये चैनल के अंदर जो है वो इंडेक्स इस चैनल के पास से जो है वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। इस चैनल के अंदर जो है वो दिसंबर के मिड से जो है वो स्टक हुआ है। इस वीक चैनल की सपोर्ट के पास से इंडेक्स की वीकली क्लोजिंग इस चैनल के अंदर ही आते हुए देखने को मिल रही है। लास्ट वीक या दिसंबर के मिड में देखा था कि वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर तो क्लोजिंग जो है वो अपसाइड इस चैनल के अंदर ही आई थी, लेकिन इंट्रा वीक्स के ऊपर देखें हम लोग तो ये ब्रेक होता हुआ नज़र आया था। लेकिन ये देखें तो वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर इंडेक्स जो है वो इस चैनल के अंदर स्टक हुआ इस चैनल की सपोर्ट के पास से ही हम लोगों ने इस वीक जो है वो इंडेक्स को रीबाउंड होता हुआ देखने को मिला है। एक ये चैनल की सपोर्ट वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, ये 5 EMA देखें हम लोग, ये 5 EMA को भी जो है ना वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर इंडेक्स में होल्ड किया हुआ है। ये वीकली 5 EMA सपोर्ट, चैनल की सपोर्ट, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम लोग देखें तो ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट, फिर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो 23 EMA। तो ये 3-4 चीज़ें जो है वो इंडेक्स को सपोर्ट कर रही है। जो है इंडेक्स बार बार नीचे आ रहा है, वहाँ पे कंसोलिडेशन करके ये चीज़ें जो है वो सपोर्ट कर रही है, और फिर अपसाइड के ऊपर मोमेंटम बनाने में सपोर्ट कर रही है। इंडेक्स को अपसाइड के ऊपर जो है वो बुल्स मजबूती से फिर इन चीज़ों को होल्ड करके कंसोलिडेशन करके रीबाउंड होते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी अगर हम लोग देखें शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर तो ये ब्रॉडिंग वेज बना हुआ है। इस ब्रॉडिंग वेज के बिल्कुल बॉटम से इंडेक्स ने सपोर्ट ली, वहाँ से रीबाउंड हुए। शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो डबल टॉप की फॉर्मेशन बनती हुई नज़र आ रही है। इंडेक्स को मंडे वाले दिन जो है वो 1,15,400 से लेवल 400 का लेवल अबूर करना होगा, इससे ऊपर होल्ड होना होगा मजबूती से। फिर हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेवल 1,15,000 750 का लेवल ओपन होते हुए देखने को मिलेगा। इसको ब्रेक कर देता है इंडेक्स तो फिर एक अच्छा बुलिश मोमेंटम अपसाइड के ऊपर कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। 1,16,340, 1,16,340 के बाद 1,17,600, 1,17,600 के बाद जो है वो इस चैनल का टॉप अगर हम लोग देखें तो 1,18,500 से लेके 900 तक जो है वो इस चैनल का टॉप बनता हुआ नज़र आएगा यहाँ पे, ठीक है। इस चैनल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर अगर हम लोग देखें तो ये जो चैनल बनता हुआ नज़र आ रहा है, इस चैनल का टॉप जो है वो 1,21,000 के करीब हमें देखने को मिल रहा है। तो चीज़ें जो है वो फेवरेबल है अपसाइड के ऊपर मोमेंटम बनाने के लिए। स्ट्रेटजी बाइंग ऑन डिप वाली स्ट्रेटजी होगी। 1,13,000 जो मल्टीपल सपोर्ट्स एरिया हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 23 EMA ट्रेंड लाइन की सपोर्ट, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर पैरेलल चैनल अपवर्ड चैनल की सपोर्ट, और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर 5 EMA जो इंडेक्स ने सितंबर के स्टार्ट से होल्ड की हुई है। ये एक मल्टीपल सपोर्ट्स आ रही है जो इंडेक्स को सपोर्ट कर रही है। यहाँ पे बाइंग ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी हो सकती है। 1,13,000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर इनिशियल टारगेट 1,17,000 18,000 रखा जा सकता है। 1,18,000 से अब क्लोजिंग पर जो है वो 1,21,000 तक इंडेक्स को टारगेट करता हुआ इंडेक्स जो है वो नज़र आ सकता है। RSI को भी अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बुलिश डाइवर्जेंस बनती हुई नज़र आ रही है। तो मल्टीपल चीज़ें जो है वो सपोर्ट कर रही है, इसलिए जो है वो इंडेक्स के अंदर बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। 1,13,000 का स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा मैं आइटम डिस्कस करूँ, आइटम को अगर हम लोग देखें तो CPB जो है वो ज़बरदस्त किस्म की फॉर्मेशन बनाता हुआ नज़र आ रहा है। कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन है। थोड़ा सा लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो डबल टॉप बॉटम बना के यहाँ पे आज ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम इसके अंदर बनता हुआ नज़र आया। RSI देखें तो बुलिश डाइवर्जेंस बनती हुई अपवर्ड की निशानदेही कर रही है। इनिशियल अपसाइड टारगेट 33 का लेवल होगा। 33 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए होगी एक अच्छा बुलिश मोमेंटम बनाने के लिए। 33 से अबव क्लोजिंग हो जाती है तो 3450, उसके बाद जो है वो 36 तक जो है वो इनिशियल टारगेट होंगे। 36 से ऊपर जो है वो एक अच्छा एग्रेसिव बुलिश मोमेंटम हमें अपसाइड के ऊपर कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ सकता है, जो कि
40 और 40 के बाद जो है वो 44 से 45 तक के जो कप एंड हैंडल पैटर्न के टारगेट है वो अचीव होते हुए नज़र आ सकते हैं। 30 रुपीज़ और 29 रुपीज़ के करीब जो है वो इसने डबल बॉटम की फॉर्मेशन बनाई है। 31 से 29 बाइंग रेंज होगी। स्टॉप लॉस जो होगा वो 27 का इसका क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ, हब पावर भी जो है वो आज ज़बरदस्त किस्म की मोमेंटम बनाता हुआ नज़र आया है। एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस थी, काफ़ी टाइम से जो है वो यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था। 175-70 का जो हाई लगा था, फ्लैग पैटर्न के टारगेट जो अचीव हुए थे, यहाँ से जो है वो ट्रेंड लाइन चलती भी आ रही थी। आज जो है वो इसका बिल्कुल ब्रेकआउट से मामूली सा ऊपर जो है वो क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। यानी देखें तो ब्रेकआउट ऑलमोस्ट जो है वो होता हुआ देखने को मिला है। मंडे की कैंडल जो है वो कंफर्मेशन करेगी इसके ब्रेकआउट की। वॉल्यूम जो है वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। देखें हम लोग तो 37 मिलियन के करीब 36.9 मिलियन वॉल्यूम जो है वो हमें इसके अंदर जनरेट होते हुए नजर आया। RSI देखें तो वो भी अपवर्ड की निशानदेही कर रही है। बाइंग ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी होगी इसके अंदर भी। 131 रुपये का जो है वो इसका क्लोजिंग बेसिस का इनिशियल स्टॉप लॉस होगा। फाइनल स्टॉप लॉस जो है वो 125 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर इनिशियल टारगेट 143 के बाद जो है वो 150 से 152 और फिर जो है 155 और 155 के बाद जो है वो अपने दोबारा से हाई के लेवल को, जो रिसेंट इसका हाई लगा था 165 से 170 के लेवल जो है वो अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन ये उसी वक्त होगा जब ये ट्रेंड लाइन से ऊपर मजबूती से होल्ड हो जाए। इसके अलावा गाल का भी ज़बरदस्त किस्म का ब्रेकआउट हुआ, दीवान फारूक मोटर का ब्रेकआउट हुआ, सिटी फार्मा का आज जो है वो ब्रेकआउट हुआ है। ज़बरदस्त किस्म की मोमेंटम जो यहाँ से एक रिजेक्शन ले रहा था 72 74 के पास से, आज ज़बरदस्त किस्म का वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आए। 83 85 तक के इसके भी इनिशियल अपसाइड टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा मैं अगर टॉपिक्स की बात करूँ मंडे के लिए तो गाल, दीवान फारूक मोटर्स, सिटी फार्मा, बोलान कास्टिंग, ईफर्ट, CPB और हब पावर जो है वो टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।